गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास में 3.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 3.5। फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution? The given system of equations, is this 3x plus y equal to 1, और second equation is 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1। ये हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन है तो आप लिखेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस have no solution, therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। यहां पे हम a1 by a2 लिखेंगे 3/2k minus 1, b1 by b2 k minus 1 not equal to c1 by c2 2k plus 1। अब यहां पे क्या है कि फर्स्ट टू से हमारे पास k की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, तो वी टेक फर्स्ट टू रेशोज एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। वी टेक ओनली फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3k माइनस 3, और दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 2k माइनस 1 है। यदि आप यहां चेक करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। अभी इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो वी गेट k इज इक्वल टू 2, और यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी गेट दिस इज k माइनस 1, k को लेफ्ट में k इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस 2। अब देखो k नॉट इक्वल टू माइनस 2 में k इक्वल टू 2 वाला केस आएगा कि k2 इसके अंदर कॉमन वैल्यू जो है वो दोनों कॉमन वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 2, और आप k इक्वल टू 2 यहां पुट भी कर ले, आप वेरीफाई कर सकते हैं k इक्वल टू पुट करके दोनों को, और ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कल कॉमन वैल्यू लेते हैं दोनों में, कॉमन यहां k2 है, यहां भी k2 आएगा क्योंकि इसके अंदर तो इनफाइनाइट वैल्यू है, -2 को छोड़ के सारी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसमें k2 ले सकते हैं, तो k2 यहां पे मैंने ले लिया, तो दे आर जो है k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, दिस एंड दिस आर इक्वल बट दिस आर नॉट इक्वल। ये आपने करना है, ये हमारा पास जो है आंसर आ जाएगा जो यहां करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसका मैं हिंट दे देता हूं। हिंट आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम लॉजिकली क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट और एक्सरसाइज 3.4। तो ये मैंने करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप ध्यान देखोगे पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट मैंने करवाया था, वो लाइब्रेरी की बुक्स वाला था कि फर्स्ट 3 डेज का वही सेम है। तो ये पहले आप समझोगे इसको अच्छे ढंग से, और फिर ये क्वेश्चन फर्स्ट करोगे। लगभग बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। अब आता है थर्ड पार्ट, हम थर्ड पार्ट लेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड और एक्सरसाइज 3.5। मैं स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं आपके साथ, रीड करता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने 40 मार्क्स टेस्ट में जो है स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पे क्या सिस्टम है कि यदि आंसर करेक्ट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन यस को, और इनकरेक्ट क्वेश्चन है यदि आंसर करेक्ट नहीं है तो आपका जो एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा
जो पहले मार्क्स मिले हुए हैं उनमें से। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, so then yes would have scored 50 marks. So how many questions were there in the test? अब टेस्ट में जो क्वेश्चन यस ने जो अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, उनमें से कुछ करेक्ट आंसर थे, कुछ इनकरेक्ट आंसर थे। तो आप यहां लिखोगे यहां पे कि लेट यस जो है आंसर यस नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यस गिव्स करेक्ट आंसर, यस जो है गिव्स करेक्ट आंसर इक्वल टू एक्स, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस yes gives incorrect answer is 1। जो टेस्ट में जो गिवन क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे अटेम्प्ट किए इसने, उनमें से x क्वेश्चंस ठीक थे और y क्वेश्चंस गलत थे, ये संख्या मान लिया। तो टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई। टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, टोटल क्वेश्चंस in test is equal to x plus y. अब now according to questions हमें फर्स्ट कंडीशन पढ़ता हूं। फर्स्ट कंडीशन पढ़ के आपने करेक्ट आंसर के एक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हैं, तो x करेक्ट आंसर दिए 3x, और एक इनकरेक्ट आंसर के 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो एक के 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो y आंसर गलत थे तो y लेस कर देंगे। दिस इज 20 हमारे पास इसने 40 मार्क्स, सॉरी 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड इन सेकेंड यदि करेक्टली 4 मार्क्स मिले और डिडक्शन 2 मार्क्स फॉर ईच हो, डिडक्शन माइनस करेंगे तो ही गेट 50 मार्क्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अब आप जो है किसी भी जो है मेथड से, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स है, किसी भी एक मेथड से अप्लाई करेंगे एंड यू फाइंड एक्स एंड वाई, और आफ्टर फाइंडिंग एक्स एंड वाई पुट हियर एक्स प्लस वाई करेंगे तो टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपने करना है। इसके बाद जो आता है, दिस इज फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट 4 और एक्सरसाइज 3.5। देखिए क्या है, places A and B are 100 apart on a highway। हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, एक प्लेस A है यहाँ पे, एक प्लेस B है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार यहां स्टार्ट होती है A से, जो A से स्टार्ट कार होती है, हम सपोज करते हैं स्पीड ऑफ दैट कार इज x किलोमीटर पर आवर, और जो कार B पे स्टार्ट होती है तो y किलोमीटर पर आवर, ये सपोज कर लेते हैं स्पीड। तो वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट सेम टाइम इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देखिए मान लो सपोज करते हैं A वाली कार भी इस डायरेक्शन में मूव करती है, B वाली इसमें करती है, सेम डायरेक्शन में मूव करती है, और सपोज करते हैं कि ये जो है रोड पे यहां आके मीट करती है, दोनों मीट करती है, यहां पे मीट करती है, तो ये 5 आवर्स के बाद मीट करती हैं। यहां से चलिए x किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये यहां से चलिए y किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो आफ्टर 5 आवर्स दे मीट हियर, सपोज करती यहां मीट करती हो आफ्टर 5 आवर्स। अब आप देखिए इसमें ध्यान से कि दोनों कार इस साइड में चल रही हैं, तो ये मीट कब करेंगे, जब ये स्पीड कम होगी और ये स्पीड ज्यादा होगी। जो पीछे से कार आ रही है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक मीनिंग है कि x ग्रेटर देन y होगा। अब ये जो फर्स्ट कार है उसने कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये x किलोमीटर पर आवर से जो है चल रही है, और 5 आवर चली यहां पहुंची, तो डिस्टेंस कवर किया 5x।
और सेकंड कार डिस्टेंस है 5y, तो माइनस करोगे तो वी गेट 100। ये 100 क्यों आया? जो फर्स्ट कार है, फर्स्ट वो यहां से यहां तक चलती है, डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट जो कार का डिस्टेंस 5x है वो यहां से लेकर यहां तक है। आप ये मान के चले कि AC तक है, AC, ये AC मान के चले आप, मैं ये वैसे बता देता हूं रफ। AC है 5x और माइनस BC, तो आप डायग्राम में देखना AC माइनस BC, तो वी गेट AB और विच इज 100। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ये रफ वर्क है, तो मैंने एक आइडिया दिया आपको कि कैसे हम ये माइनस कर रहे हैं, और आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो वी गेट दिस इज 20, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें आप पढ़ेंगे, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चले, मान लो बी वाले कार यहां चले, इसकी बजाय यहां चले और ये यहां चले, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो आफ्टर 1 आवर दे मीट, 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो 1 घंटे में इसने डिस्टेंस किया x, हमने सपोज ही कर रखा है कि x किलोमीटर प्रति आवर, और यहां पे पर है y, और दिस इक्वल टू 100, दिस सेकंड। ये 1 आवर्स की है। इसने जो फर्स्ट कार है ए प्लेस पे है, तो उसमें x आवर्स में 1 आवर्स में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यहां बी वाली जो कार है उसने y किलोमीटर 1 आवर में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 को 1 आवर आफ्टर 1 आवर दे मीट, वो मीट करते हैं, तो 100 किलोमीटर वो कवर कर लेंगे। तो आप इसको एनी मेथड्स जो है आप सोल्व कर सकते हैं। यू अप्लाई एनी ऑफ दिस मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहे कर लें, और यहां से यू विल फाइंड x एंड y, और x जो आएगा वो जो प्लेस A है वहां पे जो कार है उसकी स्पीड आ जाएगी, और y जो आएगा वो प्लेस B है उसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये आपने करना है। अब फिफ्थ का और दे देता हूं मैं, फिफ्थ क्वेश्चंस देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चंस मैं यहां ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5, और ये फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, एक्सरसाइज जो है 3.5। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और लेंथ इज x यूनिट और दिस इज y यूनिट्स, ब्रेथ इज y यूनिट, ये तो एरिया इज x इंटू वाई। जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया xy स्क्वायर यूनिट्स, यहां xy स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। अब क्या कहता है क्वेश्चंस के अंदर, तो पहले तो सपोज ही कर लेते हैं कि लेट x यूनिट्स एंड y यूनिट्स आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और therefore area is x into 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करें हम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब एरिया रिड्यूस हो जाता है, एरिया जो पहले था उससे रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कैसे कम हुआ? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को हमने 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया पहले से, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो लेंथ रिड्यूस कर दी, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया, एरिया रिड्यूस हो गया। और किससे? पहले से, पहले एरिया ये था, अब एरिया ये है, ये रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हो गया? 9, कितना रिड्यूस हो गया? 9। तो जितना कम हुआ उतना ऐड कर दिया, इक्वल टू ओरिजिनल के इक्वल आ जाएगा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज, ये y है, सॉरी y, x इंटू y एक्स वाई, और दिस इंटू एक दिस 3x, दिस इंटू दिस माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई। अभी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा राइट में जाके, और हमारे पास ये 15 नहीं लिखा मैंने, माइनस के 15 भी आएगा बीच में, माइनस के 15 इस लाइन में, क्यों? -5 विद दिस,
ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, दिस इज y और -6 = 0 और 6 को हम उस साइड में लेके जाएंगे तो वी गेट 3x - 5 = 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड कंडीशन पढ़िए आप, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें तो x × 3 ये लेंथ होगी, और ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दें तो y + 2। एरिया निकालें, लेंथ इंटू ब्रेथ है तो ये एरिया इंक्रीज हो जाता है पहले से। दिस एरिया इज इंक्रीज्ड कितना 67 स्क्वायर मीटर, ये कम है और ये ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ये लेस है तो लेस वाले में क्या ऐड करेंगे 67 और वी गेट इट इक्वल। तो ये जब भी आप इक्वलिटी में चेंज करें इसको इक्वलिटी में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि लेस एरिया कौन सा है, जो लेस है उसी में ऐड करेंगे जितना वो लेस हुआ है, ताकि वो इक्वल हो जाए पहले वाले। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे x × y xy, x × दिस 2x, 3 × y 3y और 3 × 2 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और वी गेट xy = 67। x y क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 को राइट में लेके जाएंगे तो वी गेट दिस इज 61। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। We solve these linear pair of equations by either elimination methods or substitution method or cross multiplication method। किसी भी एक मेथड सोल्व करेंगे, you will get x and y। x और y आ जाएगा तो this is dimensions of a rectangle। These are dimensions of a rectangle। तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ऐसे करना है। और जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप दूसरे बच्चों को बताएं कि YouTube चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघार, मैथ्स बाय प्रदीप पंघार। इसके ऊपर एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और अच्छी वीडियोज हैं, तो आप दूसरे बच्चों को जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।